बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 कंपनी निर्माण के बिंदु एक व्यक्ति कंपनी वन पर्सन कंपनी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। देखिए, यह अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के बाद में भारत में अस्तित्व में आई और छोटे उद्यमियों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी अधिनियम में यह अवधारणा शामिल की गई। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी अवधारणा के अंतर्गत एक एकल व्यक्ति एक कंपनी बना सकता है। अकेला व्यक्ति भी एक कंपनी का निर्माण कर सकता है। कानूनी तंत्र में ओपीसी की शुरुआत एक ऐसा परिवर्तन है जो सूक्ष्म व्यवसायों तथा उद्यमशीलता के समावेलीकरण को प्रोत्साहन देता है। यह ऐसा परिवर्तन साबित हुआ है जो छोटे उद्योगों के निर्माण में सहायक हुआ है और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर नई छोटी कंपनियों के समावेलीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारत में वर्ष 2005 में जे ईरानी विशेषज्ञ समिति ने ओपीसी के निर्माण की सलाह दी। सबसे पहले 2005 में जे ईरानी समिति द्वारा इसके बारे में सलाह दी गई थी। उसने सुझाव दिया कि छूटों के माध्यम से एक सहज कानूनी व्यवस्था वाली ऐसी इकाई उपलब्ध कराई जाए ताकि छोटे उद्यमियों को जटिल कानूनी व्यवस्था हेतु विवश न होना पड़े। छोटे उद्यमियों को सहज कानूनी व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए वन पर्सन कंपनी की अवधारणा के बारे में जे ईरानी समिति ने बताया था। एक सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति की कंपनी एक व्यक्ति कंपनी है जिसमें सदस्य एक व्यक्ति ही हो सकता है। वह एक व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होगा, वही व्यक्ति उस कंपनी का अंशधारी भी होगा। एक निजी सीमित कंपनी के सभी लाभ इसे प्राप्त होंगे। जिस प्रकार एक निजी सीमित कंपनी को लाभ दिए गए हैं, जैसे पृथक वैधानिक इकाई या पृथक वैधानिक अस्तित्व, व्यवसाय के दायित्वों से निजी संपत्ति का सुरक्षित होना तथा शाश्वत उत्तराधिकार का होना, ये सभी लाभ एकल व्यक्ति कंपनी को भी प्रदान किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति हो। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 में भी ऐसी कंपनी जिसका एक ही व्यक्ति सदस्य हो वह एकल व्यक्ति कंपनी होती है। आइए आगे देखते हैं। कंपनी नियम 2014 कंपनी समावेलन नियम का नियम 3 एक व्यक्ति कंपनी के बारे में क्या कहता है। नंबर 1, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा भारत का निवासी है। देखिए, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या भारत का निवासी हो वह एकल व्यक्ति कंपनी की प्रारंभ कर सकता है। लेकिन भारत का निवासी कौन व्यक्ति? जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 182 दिन भारत में निवास किया हो, न्यूनतम 182 दिन जो भारत में रहा हो। बजट 2021 के अंतर्गत इसे 182 से 120 दिन कर दिया गया है। एक व्यक्ति कंपनी के समावेलन हेतु योग्य होंगे ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो, भारत के निवासी हो, वो कंपनी के समावेलन के लिए योग्य होंगे। एक व्यक्ति कंपनी में मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में एकल सदस्य का ही नामांकन हो सकता है। किसी एकल व्यक्ति कंपनी में अंशधारी अर्थात जो सदस्य भी है उसकी मृत्यु हो जाने पर या उसके अक्षम हो जाने पर एक ही व्यक्ति का नामांकन किया जा सकता है। दूसरा बिंदु देखते हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक एक व्यक्ति कंपनी के समावेलन अथवा एक से अधिक ऐसी कंपनी में नामांकित बनने हेतु योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल एक ही कंपनी में समावेलन के लिए योग्य होता है, साथ ही एक ही कंपनी में वो नामांकित हो सकता है।
जब कोई प्राकृतिक व्यक्ति इस नियम के अनुक्रम एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य होने के साथ साथ किसी अन्य एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित होने के कारण उस कंपनी का सदस्य बन जाता है तो वह उपनियम 2 में विशिष्टीकृत योग्यता कसौटी को 180 दिन में ही पूरा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य है और वह किसी अन्य एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित होने के कारण उसका सदस्य बन गया है तो उसे अपनी योग्यता कसौटी को 180 दिन में पूरा करना होता है। एक व्यक्ति कंपनी में कोई अवयस्क सदस्य अथवा नामांकित नहीं बन सकता अथवा लाभप्रद हित के अंश का धारण नहीं कर सकता। कोई भी अवयस्क व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता, उसके नामांकन के लिए योग्य नहीं होता, साथ ही किसी भी लाभप्रद हित के अंश का धारण नहीं कर सकता है। ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत समामेलित नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी कंपनी अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत समामेलित नहीं की जा सकती अथवा कंपनी के रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ऐसी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाएं जिनमें निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होती। ऐसी कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होती, साथ ही निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में भी निवेश नहीं कर सकती हैं। एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन के 2 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व ऐसी कंपनी स्वैच्छिक रूप से कंपनी को किसी अन्य प्रकार में परिवर्तित नहीं कर सकती। जो एक व्यक्ति कंपनी होती है वो समामेलन के 2 वर्ष पूर्व होने तक अपनी कंपनी को किसी भी अन्य रूप में परिवर्तित नहीं कर सकती, सिवाय उन कंपनियों के जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी की सीमा 50 लाख रुपए से आगे बढ़ाई गई हो। जिनकी अंश पूंजी की प्रदत्त अंश पूंजी की सीमा 50 लाख रुपए से आगे बढ़ा दी गई हो अथवा संबद्ध अवधि जो कि 3 वर्ष लगातार होती है में इसकी औसत वार्षिक आवर्त 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो यह निजी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित की जा सकती है। 3 वर्ष लगातार जिसकी औसत वार्षिक आवर्त 2 करोड़ रुपए से अधिक हो तो निजी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। एक व्यक्ति कंपनी का अस्तित्व छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागू किया गया और इसका फायदा छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हुआ। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।